गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम हेयर प्रिपरेशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पढ़ेंगे और साथ में हम टूथ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेयर प्रिपरेशन में हमारा रिमेनिंग पोर्शन था ब्रिलियंटाइन और हेयर ऑयल। अब ये वो जो प्रोडक्ट होते हैं जो मेनली बेस्ड होते हैं वैक्सेस एंड ऑयल्स पर और डिपेंड करता है उनकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, और इनकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्लासीफाई करते हैं हार्ड, सॉफ्ट एंड लिक्विड में। हार्ड ब्रिलियंटाइन वो होगा जिसे स्टिक ब्रिलियंटाइन हम बोलते हैं, सॉफ्ट में ब्रिलियंटाइंस हमारे आ जाते हैं और लिक्विड्स में आ जाते हैं हमारे हेयर ऑयल्स और लिक्विड ब्रिलियंटाइंस। अब ये जो प्रिपरेशन होती है कम्प्लीटली हमारी हेयर की सरफेस को अडहेयर कर देती है और होल्ड करती है हमारे हेयर को उनकी पोजीशन में, और साथ साथ में हमारे हेयर को एक लस्टर भी प्रोवाइड करती है। अब जो ऑयली और वैक्सी मटेरियल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं हेयर को या हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल टैकी बना देता है और सराउंड कर लेता है हेयर्स को, और एक हेयर को दूसरे हेयर के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में बनाए रखता है, और हमारे हेयर को जो अडहेरिंग मटेरियल है उनके वेट के अकॉर्डिंग हमारे हेयर को डाउन नहीं होने देता है, डाउन कर देता है। और ये जो रहता है आल्सो हमारे हम बोलेंगे कि ये हमारे जो हेयर को बिल्कुल कवर भी कर लेता है, या हमारी हेयर की जो 3 लेयर्स होती है इसको कवर कर लेता है। और साथ साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट होते हैं जब हमारा हेयर शैम्पू करने के बाद हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं, तब हमारे हेयर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होते हैं, उसको भी क्या करता है ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे हेयर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जनरेट होने के कारण बहुत ज़्यादा रफ्ड होते हैं, तो उसको भी ये हटा देता है। और ये बहुत ज़्यादा विस्कस प्रिपरेशन होती है जो हमारे हेयर के लिए एक फिक्सेटिव इफेक्ट देती है, और साथ साथ में एक टैकी प्रिपरेशन भी होती है जो हम डर्ट को और डस्ट को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा ऑयली और वैक्सी होता है, और ऑयल और वैक्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डर्ट और डस्ट को हम बोलेंगे अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये जो प्रिपरेशन होती है हम इसको बोलेंगे कि हमारे हेयर्स को बिल्कुल उसकी जगह पर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हम बोलेंगे हमारे हेयर को सेट करके रखती हैं। अब वो सब्सटेंस जो कि हमारे हेयर को टैकीनेस प्रोवाइड करते हैं उसमें आ जाता है पेट्रोलियम, बीज वैक्स, एनिमल फैट, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाई विस्कोसिटी मिनरल ऑयल्स, और ये सब इनकॉर्पोरेशन करते हैं हमारे जो पैराफिन वैक्सेस हैं, या बोलेंगे हमारे जो सुपर मैक्स हैं, या फिर हमारे जो लो विस्कोसिटी मिनरल ऑयल्स है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट है, ये सब लोवर कर देते हैं टैकीनेस को, ये सब लोवर कर सकते हैं टैकीनस को। अब ओरिजिनली ये जो प्रिपरेशन होती है जिनमें मिनरल ऑयल्स होते हैं और वैक्सेस होते हैं उसको हम ब्रिलियंटाइंस बोलते हैं, और ये जो एनिमल्स और वेजिटेबल फैट से मिलकर बना होता है हम उसको पोमेट्स बोलते हैं। और ये जो डिफ्रेंशिएट होता है वो हम उसको मोर प्रिफरेंशियली या प्रेजेंटली हम बता सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा हमने ऑयल लिया है, मिनरल ऑयल है या फिर वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल ऑयल है या एनिमल फैट है। अब जो एप्लीकेशन होती है ऑयली मटेरियल की वो हम जो हेयर की थिन लेयर होती है उसके ऊपर करते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो समथिंग ग्लिसिनेस होता है, और ये हमारे जो हेयर को एक ग्लोसीनेस भी प्रोवाइड करते हैं, और सुटेबल परफ्यूम भी हम इसमें ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, और साथ साथ में हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स और जो एनिमल ऑयल से मिलकर बने होते हैं उनमें हम कलर्स भी ऐड करते हैं, और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है कि हमें ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है मिनरल ऑयल्स, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टिक, परफ्यूम्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। मेथड की बात करें तो हम आइसोप्रोपाइल माइरिस्टिक और मिनरल ऑयल को लेंगे और उन दोनों को हम मिक्स करेंगे, फिर परफ्यूम ऐड कर देंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे, और फिर लास्ट में हम फिल्टर कर देंगे, ऐसा हमारा ब्रिलियंटाइन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टूथ प्रिपरेशन। टूथ प्रिपरेशन में हमारे सबसे पहले आता है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और वैल्यूएबल और वाइडली यूज प्रिपरेशन होती है जो हमारे टीथ को क्लीन करती है, और हम बोलेंगे कि जो डेंटल क्लीनिंग के लिए भी या हम डेंटल केयर प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन के लिए भी लार्जेस्ट हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है टूथ पाउडर के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको ज़्यादा प्रेफर करने के लिए कुछ रीज़न्स होते हैं जो हमारे यहाँ नीचे हमने दिए हुए हैं, जैसे कि ये हम बोलेंगे इजी और अर्ली टू मेजर क्वांटिटी में ये आ जाता है, स्प्रेड हो जाता है टूथब्रश पर इजीली, इसमें कोई भी स्पॉयलेज और वेस्टेज नहीं होता है।
इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है माउथ में। अब टूथपेस्ट की हम बात करें, जो सेंसिटिव टूथ है उनके लिए हम जितने भी सेंसिटिव टूथ के लिए जितने भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी या फिर डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि हमारे टीथ में जब हम कुछ खाते हैं या कुछ भी हम ड्रिंक करते हैं तो उस कंडीशन में, ड्रिंक की बात करें तो हम हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स जब हम ड्रिंक करते हैं तो एक पेन एक्सपीरियंस करता है। और जो सेंसिटिव टूथपेस्ट होते हैं वो स्पेशली फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें कुछ स्पेशली इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और स्टेनस फ्लोराइड हो गया। ये जो इंग्रेडिएंट होता है हमारे टूथ की सेंसिटिविटी को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और या फिर हम इसको तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तो उस कंडीशन में हम इसको ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग करने में जब कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है या हमें थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो हम इन जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, स्टेनस फ्लोराइड हो गया, इनसे बने हुए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। और ये मेजर रूट होता है जो कि स्टॉपिंग कर देता है या रोक देता है सेंसिटिविटी को बाय द फॉलोइंग रूट। कैसे? ये नंब कर देता है नर्व्स को और ब्लॉक कर देता है जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं उनकी होल्स को। अब इसमें इंग्रेडिएंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम। अब पोटेशियम रहता है वो जितने भी अपने नर्व सिनेप्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता है और नर्व सिनेप्स से इंटरेक्ट करके इसको पास कर देता है पेन सिग्नल्स को सिनेप्स के थ्रू और नंबिंग कर देता है जो नर्व्स की, जिसके कारण से हमको पेन का कोई भी हम बोलेंगे रिलीफ, हमको पेन का कोई भी सेंसेशन नहीं होता है और ये इंस्टेंट रिलीफ कर देता है। और हमारे रूट की जो कॉजेस होता है कि उसको मतलब बिल्कुल ही हील कर देता है कि जिस रीज़न के कारण या जिस बात के कारण, जिस ट्रैक के कारण हमारे टूथ में सेंसिटिविटी आ रही है उसको हम बोलेंगे कि मिनिमाइज़ भी कर देता है या ड्रॉपिंग भी कर देता है। सेकेंड होता है स्टेनस फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ये ब्लॉक कर देता है हमारी ट्यूब्यूल्स की होल को और पेन को स्टॉप करता है। कैसे स्टॉप करता है? जो भी सेंसिटिविटी के थ्रू हो रहा है। और साथ साथ में बहुत ज़्यादा हमको बोलेंगे ना, जब हम ड्रिंक करते हैं या कोई भी फूडिंग करते हैं तो हमको थोड़ा सा ऐसा इंजॉयबल मोमेंट दे देता है थोड़े समय के लिए, जिस समय हम फूडिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं और हमको कोई भी अनकम्फर्ट या कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। और ये हमारा जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारी सेंसिटिविटी या फिर हम बोलेंगे कि जो हमारे जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स की होल उनको ब्लॉक करता है, ब्लॉक करके हमें एक ईजीएट वे प्रोवाइड करता है और हमारी जो टूथ की सेंसिटिविटी है उसको ख़त्म कर देता है। अब हमारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हम टूथपेस्ट के लिए मेनली यूज़ करते हैं वो एब्रेसिव और पॉलिशिंग मटेरियल होता है। इसको हम क्लीनिंग मटेरियल भी बोलते हैं और ये मेन मटेरियल होता है जिसको हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं या टूथ पाउडर में यूज़ करते हैं। एब्रेसिव ज़्यादातर हम पाउडर में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम बोलेंगे ना कि ऐसे एब्रेसिव यूज़ करते हैं कि जो कि हमारे जो टीथ या गम को या इनेमल को स्क्रैच ना करे। एब्रेसिव है मतलब स्क्रैच नहीं करना चाहिए, उसका ऐसा एक कैरेक्टर होना चाहिए और हमारे जो टूथ है उस पर एक पॉलिश प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें तो मिनरल्स जो मीट, उसके बाद हम वाइडली यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ट्राई कैल्शियम पोटेशियम हो गया, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हमको मोस्ट कॉमनली मिल जाता है, ये सब्सटेंस होता है जो इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। इस टाइप से बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट और फॉर्मिंग मटेरियल हो गया, डिटर्जेंट और फॉर्मिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि हमको क्लीनिंग के लिए एक अच्छा फोम प्रोवाइड करे जो हमारे सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर दे, या जो भी फूड के पैचेस हमारे टीथ में एनेमल में या कुछ भी डैब्रिस जो लगा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन कर दे। इसमें एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट। नेक्स्ट ह्यूमक्टेंट जो होता है वो हमारे टीथ की वो ड्राइंग होने से बचाता है, या हमारे जो ड्राइंग होने से बचाता है और हम बोलेंगे जो स्क्रैचेस आते हैं उसको रोकता है। इसमें आपको हमारा जो ग्लिसरीन आ गया है, सॉर्बिटॉल आ गया है, बहुत सारे ऐसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करते हैं। बाइंडिंग एजेंट की बात करें, बाइंडिंग एजेंट वो होता है कि जो हमारे पाउडर को बहुत अच्छे से आपस में बांध करके रखता है, या उसकी हमारी जो कंसिस्टेंसी जो रहती है हमारे टूथपेस्ट की उसको बनाए रखता है। इसमें केराया गम हो गया, गम अराबिका हो गया, ट्राइगाकांत हो गया। स्वीटनिंग मटेरियल जो हमको एक स्वीट से इफेक्ट देते हैं जैसे सैकरिन्स हो गया, वाइडली हम यूज़ करते हैं। फ्लेवर हम
हमारे जो टूथपेस्ट होता है उसको फ्लेवरिंग एजेंट हम डालते हैं ताकि हमारे जो अच्छा फ्लेवर्स आ जाएँ, जैसे पेपरमेंट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया। प्रिजर्वेटिव बात करें तो जो हमारी प्रिपरेशन को माइक्रोवेव की ग्रोथ से बचाता है। कलर्स एक हम बोलेंगे तो ईजी एक्सेप्टेबल उसको देता है। ब्लीचेस कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारी टीथ की वाइटनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला दिया हुआ है जो आपको शो हो रहा है। अब टीथ वाइटनिंग हम पेस्ट की बात करें तो ये हमारे जो सरफेस से स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें भी यहाँ पे एक फार्मूला आपको हमने दिखाया हुआ है, आप इस फार्मूला को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टूथ फोर जो गम डिसीज़ के लिए, तो ये स्पेशली प्लाक और जो जिंजिवाइटिस होता है उसको प्रिवेंट करता है। उन सभी के कारण जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी हमारा फूड मटेरियल अगर टीथ में रह जाता है तो उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे टूथ का डिके करने लगते हैं, जिसके कारण से हमको बहुत सारी गम डिसीज़ हो जाती है। और उन गम डिसीज़ को रिलीव करने के लिए हम स्पेशली जो हम बोलेंगे ना स्पेशली जो ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो हमारे गम डिसीज़ के लिए यूज़ होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे इंग्रेडिएंट वही यूज़ होते हैं जो हमारे सिंपली हम टूथपेस्ट को बनाने में यूज़ करते हैं, बस इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हो जाते हैं कि जो हमारे गम डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक किसी भी गम डिसीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।